वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम विश एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं HTML फॉर्म के इनपुट बॉक्सेस के बारे में। इनपुट बॉक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी फॉर्म में, किसी वेबसाइट के फॉर्म में आप अपना नाम लिखते हैं तो आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं। अगर आप कोई पासवर्ड लिख रहे हैं तो आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए। ठीक है, तो ऐसे बॉक्सेस या ऐसे फॉर्म फील्ड्स जिसमें आप टेक्स्ट इनपुट करते हैं उन्हें इनपुट बॉक्सेस कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा डेमो फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम, तो ये एक तरह का इनपुट बॉक्स है। अगर मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड तो ये इनपुट बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ तो ये भी इनपुट बॉक्स है। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो ये भी एक इनपुट बॉक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ तो ये इनपुट बॉक्स नहीं है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ तो इनपुट बॉक्स नहीं है। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ओनली तो ये इनपुट बॉक्स नहीं है। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इनपुट बॉक्स नहीं है। ऐसे बॉक्सेस जहाँ आप टेक्स्ट इनपुट करते हैं उन्हें फॉर्म फिल का इनपुट बॉक्स कहा जाता है। मेनली ये तीन तरह के हैं। कौन से तीन तरीके हैं वो, कौन से तीन टाइप है? इनका पहला टाइप है टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, इनका दूसरा टाइप है पासवर्ड इनपुट बॉक्स, एंड थर्ड है लार्ज टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। ओके, सो इन इनपुट बॉक्स को मैं आपको इन वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारा सोर्स कोड। ओके, फॉर्म शुरू करने के लिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। हर फॉर्म का एक नाम दे देते हैं हम, जिस भी किसी फॉर्म के लिए उसे यूज़ करने वाले। अगर आप साइन इन करने वाले तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इन फॉर्म, इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी फॉर्म, जैसा आप यूज़ करना चाहें। फॉर्म बंद करना ज़रूरी है, फॉर्म शुरू करना ज़रूरी है अगर आप कोई फॉर्म फील्ड यूज़ करने हैं तो। अब हम आते हैं इनपुट टाइप पर। जब भी आप कोई फॉर्म फील्ड यूज़ करते हैं तो आपको लिखना होता है इनपुट टाइप मैक्सिमम टाइम। हर फील्ड के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम फील्ड के लिए आप इनपुट टाइप यूज़ करते हैं और टाइप आप लिखते हैं जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स शो करना मेरे वेब पेज पर, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट। ओके, अगर मैं इसे भी निकालता हूँ यहाँ पर शो आउटपुट देखते हैं, मगर इसका तो ये रहा। लेकिन अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ के लिए। तो हम इसके आगे नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। तो अब कोई भी यूज़र आसानी से समझ सकता है कि फर्स्ट नेम टाइप करवाने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। आप भी ऐसे ही समझते हैं? लेकिन क्या इतना इनफ है? नहीं, इतना इनफ नहीं है किसी फॉर्म के लिए। किसी इनपुट फील्ड के और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आप तब लिखते हैं जब आप कोई भी यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम लिखा जाए इसमें, और लास्ट नेम के लिए मैंने इनपुट बॉक्स बनाया तो इसका नाम दे दूंगा, मैं आईडी दे दूंगा लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड इसका एक नाम दूंगा मैं, इसका नाम भी मैं दे दूंगा फर्स्ट नेम। आई रिकमेंड कि आप जब भी किसी इनपुट फील्ड का आईडी और नेम दे तो वो सेम दे। आईडी और नेम एक दूसरे से सेम होना चाहिए। ठीक है, मैच। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका यूज़ होता है जब आप टाइप किए गए वर्ड्स को, टाइप किए गए टेक्स्ट को डाटाबेस में सेंड करना चाहते हैं तो आप आईडी और नेम का यूज़ करते हैं। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फिलहाल इतना ही कि आईडी और नेम दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आपको हर फॉर्म फील्ड के साथ देना है और सेम देना है। नेक्स्ट होता है साइज। साइज को आप नॉर्मली विड्थ कह सकते हैं। अभी आपको विड्थ दिखाई दे रही है इसकी? अगर आपको ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसका बीजी कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये वाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है ठीक से। साइज मतलब इसकी विड्थ हम कह सकते हैं। साइज में देना चाहता हूँ 4,
तो साइज़ छोटा हो जाएगा, ये केवल इतने साइज़ कंटेन करेगा जिसमें फॉरवर्ड्स आ जाए। ठीक है, साइज़ 4 इतना ही है इसका। तो मैं इसमें नाम कितना भी लिख सकता हूँ अभी, लेकिन इसका साइज़ जो है वो छोटा ही दिखाई देगा इस तरह से। अगर मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 50, तो इसकी विड्थ और बड़ी हो जाएगी। अगर मैं साइज़ कर देता हूँ 100, तो और बड़ी हो जाएगी। अगर मैं साइज़ कर देता हूँ 10, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं साइज़ नहीं देता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में हो जाएगा। ठीक है, 30, जितना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, आपके फॉर्म की विड्थ और स्टाइल और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ को हम लिखते हैं मैक्स लेंथ, और ये यूज़ होता है कि आप कितने कैरेक्टर इनपुट कराना चाहते हैं आपके इनपुट बॉक्स में। अगर मैं चाहता हूँ ओनली 3 कैरेक्टर इनपुट कराना, सेव करके आउटपुट देखते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ एंड एक बार रिफ्रेश। अब देखते हैं मेरा नाम जो है वो है 5 लेटर्स का VIN, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ और वहाँ लिखा नहीं रहा है। देखिए, वहाँ कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी लेंथ दी है 3। अगर मैं लेंथ 1 दे दूँ तो V, और आगे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। अगर मैं लेंथ दे देता हूँ 4 के बाद कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। तो मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 15। तो कोई भी बंदा जिसका नाम 15 अक्षर तक हो वो आसानी से मेरा फॉर्म अपना पूरा नाम लिख सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम कुछ बड़े हो सकते हैं। 20 दे देते हैं, इसमें 20 से ज़्यादा लेटर अब टाइप नहीं होंगे। सो ये होता है टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, और ये होते हैं उसके सारे एट्रीब्यूट्स। सेम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड इनपुट बॉक्स। पासवर्ड इनपुट बॉक्स का यूज़ आप तब करते हैं जब आप टाइप करते हैं कोई पासवर्ड किसी वेबसाइट पर। ये पूरी तरह सेम होता है, इनपुट टाइप यही होता है। नेम जो आप चाहे लिख सकते हैं, और किसी भी एट्रीब्यूट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इनका सीरियल वाइज होना का ज़रूरी नहीं है, इनका होना ज़रूरी है। नेम में इसका दे देता हूँ पासवर्ड, देन ID भी सेम देना है, पासवर्ड। साइज़ में डिफाइन नहीं करना चाहता, अगर आप नहीं चाहते साइज़ देना तो आप ना लिखे तो भी चलेगा। मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ में चाहता हूँ 15 इज इनफ। लेकिन इनपुट टाइप ये पूरी तरह सेम है। नेम केवल हमने डिफरेंट दिया है और सब कुछ डिफरेंट दिया है। अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देता हूँ इसको भी, तो यहाँ पर मेरा नाम, मेरा पासवर्ड शो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी को दिखाई ना दे तो मुझे लिखना इनपुट टाइप में पासवर्ड सेव। एंड जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और अब मैं मेरा पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, और मुझे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आप नाम यूज़ करना चाहते हैं या कोई ऐसा कैरेक्टर सेट जो आपको दिखाई देना चाहिए, तो आप यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। और जब आप चाहते हैं कि दिखाई ना दे तो आप यूज़ करते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। थर्ड है लार्ज टेक्स्ट। जब आप डिस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू शुरू में दिखाया था, तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया। क्योंकि एक बड़े एरिया में हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया नहीं करेंगे या इनपुट टाइप लास्ट टेक्स्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, इसे क्लोज भी करना पड़ता है। ओके, टेक्स्ट एरिया जैसे आप निकालते हैं, मतलब यहाँ पर टाइप करते हैं कोड में और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया आ जाता है। ये रिसाइजेबल होता है, आप कितना ही बड़ा छोटा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो आ रहा है वो इतना छोटा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बड़ा शो हो, तो आपको यहाँ पर इसका रो एंड कॉलम बढ़ाना है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं ये रोज़। रोज़ में कर देता हूँ इसकी 5 रोज़। तो ये देखिए, इसका
हाइट बढ़ गया। अगर मैं इसमें कॉलम इंक्रीज कर देता हूँ 50 कॉलम्स, तो ये देखिए इसका विड्थ बढ़ गया। ठीक है, ये रिसाइजेबल अभी भी है, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो इतना बड़ा होगा अब। तो ये है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। जब आप यूज़ करते हैं इसे कोई बड़ी चीज़, बड़ी डिटेल लिखने के लिए, बड़ी इंक्वायरी के लिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे टेक दे देते हैं हम अबाउट यू। सो कोई भी यूज़र समझ जाएगा कि उसे इसके बारे में लिखना है। सो ये है टेक्स्ट, ये है पासवर्ड और ये है टेक्स्ट एरिया। ये सभी हैं इनपुट बॉक्सेस किसी फॉर्म के। सो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनका नाम दे देता हूँ मैं, और आईडी भी सेम होना चाहिए इन द लास्ट। सब कुछ ख़त्म। ये है इनपुट बॉक्सेस। आगे मैं आपको बताऊंगा और फॉर्म फील्ड्स। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।